हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 11 का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर हमारा चल रहा है त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। आपने अब आपकी जो एक्सरसाइज आने वाली है वो है 3.4। तो उसके क्वेश्चंस हम करेंगे। उसके हमने फॉर्मूले किए हैं, कुछ डेफिनेशंस किए हैं। ये जो एक्सरसाइज है आपकी, ये है त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में, कि आपको त्रिकोणमिति के समीकरण दिए होंगे और उनके आपको हल निकालने हैं। और हल जो होते हैं, एक होता है मुख्य हल, एक होता है व्यापक हल। तो या तो मुख्य हल निकालना होगा या व्यापक हल निकालना होगा। कुछ हमने एग्जाम्पल भी किए थे जिसमें हमने मुख्य हल निकाले थे। तो चलिए आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये आपका त्रिकोणमितीय फलन और आपका अब इस चैप्टर में हम उदाहरण से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल हम सीधा करेंगे क्योंकि बेसिक चीजें आप कर चुके हैं, इसकी आप डेफिनेशन कर चुके हैं और फॉर्मूले आप कर चुके हैं। अब सीधा आपको क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल 20 हम लेंगे। इसमें क्या बोला गया है एग्जाम्पल 20 में, आपको दिया है भाई एक समीकरण साइन एक्स बराबर है -√3/2 और इसका आपको हल बताना है। का हल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल ज्ञात करना है आपको। यहाँ पे बच्चों एक बहुत ही जरूरी चीज है जो आपको समझनी है, और वो चीज क्या है देखेंगे हम, कि अभी तक जो आप हल निकाल रहे थे वहां पे लिखा हुआ था कि भाई मुख्य हल निकालिए, लिखा हुआ था ना कि मुख्य हल निकालिए, मुख्य हल ज्ञात कीजिए, जो पिछले हमने दो एग्जांपल्स किए उसमें। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे सिंपल लिखा है हल निकालिए। अब कौन सा हल निकालेंगे आप, मेंशन तो नहीं है कि यहाँ पे व्यापक हल निकालना है या मुख्य हल निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे और कौन सा हल यहाँ पे निकालेंगे, तो ये है सोचने वाली बात बच्चों। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जहां पे सिर्फ हल दिया हो कि हल निकालिए, तो वहां पे इसका मतलब है कि आपसे पूछा जा रहा है कि भाई व्यापक हल निकालिए, जनरल सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, मुख्य हल नहीं, व्यापक हल वहां पे आपको बताना है। अब देखिए कि व्यापक हल बताने के लिए नॉर्मली हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन को जैसे हम करते हैं, तो यहाँ पे क्या गिवन है ये चीज देखेंगे। यहाँ पे गिवन है बच्चों साइन एक्स की वैल्यू, और क्या है ये, नेगेटिव है। यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि साइन नेगेटिव है। साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन 60 होगा। भाई साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 60, क्योंकि ये माइनस में दिया है और ये कितना होगा यहाँ पे, ये होगा -60, मतलब माइनस साइन π/3। 60 को हम π/3 लिख सकते हैं, तो ये माइनस साइन π/3 हमारे पास आ चुका है। अब ये चीज यहाँ पे देखने वाली है कि भाई हमें तो इसका सॉल्यूशन निकालना है, और साइन कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है ये चीज आपको यहाँ पे देखनी है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर मैं बोलूं साइन 180 प्लस थीटा। अब देखिए तीसरे क्वाड्रेंट में जाने के लिए ये 180 है, तो इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। थीटा अगर हम ऐड करेंगे तभी हम अगले क्वाड्रेंट में पहुंच पाएंगे। तो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। अब देखिए
कि यहाँ पे माइनस साइन थीटा हमने लिखा है। अब क्या लिख सकते हैं, साइन 180 की जगह पाई लिख देते हैं। 180 मतलब पाई, प्लस ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस साइन। अब साइन पाई प्लस पाई बाय 3, और ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाय 3, माइनस साइन पाई बाय 3। यहां पे भी हम साइन पाई बाय 3 लिख देते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई बाय 3, क्योंकि पाई प्लस पाई बाय 3 है तो ये 4 पाई बाय 3 हो गया। कितना आ जाएगा ये 4 पाई बाय 3, भी इसी के बराबर होगा, ये भी -√3/2 के बराबर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि साइन 4 पाई बाय 3 किसके बराबर होगा, साइन x के बराबर होगा। यहाँ पे किसके बराबर होगा, साइन x के बराबर होगा, यानी कि x क्या हो गया 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3। हमें क्या निकालना है, हमें तो व्यापक हल निकालना है, तो हम x को यहाँ रहने देते हैं। अभी हमें व्यापक हल निकालना है। व्यापक हल के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। सूत्र का इस्तेमाल मतलब हमने देखा था वहां पे कि साइन x इज इक्वल टू साइन y होता है, तो क्या होता है, तो x किसके बराबर हो जाता है, साइन x अगर साइन y होगा, ये दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं n पाई प्लस -1 की पावर n और इंटू y। ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिखने की कोशिश करेंगे, तो x एज इट इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, और y यहाँ पे कितना है 4 पाई बाय 3। ठीक है, कितना है 4 पाई बाय 3, क्योंकि देखिए साइन x तो ये है, ठीक है, और साइन y ये हो गया यहाँ पे, और y इससे कितना आता है 4 पाई बाय 3। तो इसलिए हमने ये इसका व्यापक हल हो गया, यानी इसका जनरल सॉल्यूशन इसको बोल सकते हैं हम। नोट डाउन कर सकते हैं इसको आप। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम करेंगे, अगला एग्जांपल हम इसके बाद करेंगे, तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो हम अभी करने वाले हैं, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको उसमें। एग्जाम्पल 21 है, आप देखेंगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। cos x इज इक्वल टू 1/2, cos x इज इक्वल टू 1/2 को हल कीजिए। अब बताइए यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन पूछा गया है हमसे, यहाँ पे व्यापक हल पूछा गया है हमसे, क्योंकि दिया नहीं हुआ ना कुछ, इसीलिए हमें व्यापक हल निकालना है। व्यापक हल निकालेंगे तो यहाँ पे मुझे बताइए कि cos x इज इक्वल टू अगर 1/2 है तो कितना होगा, यहाँ पे cos कितना होना चाहिए जिसकी वैल्यू 1/2 आती है। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई cos x इज इक्वल टू 1/2 आएगा अगर cos 60 होगा हमारे पास। कितना होगा, 60 होगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि cos x इज इक्वल टू cos π/3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो व्यापक हल क्या होता है, व्यापक हल क्या हो सकता है, यहाँ पे व्यापक हल देखिए हम निकाल सकते हैं कि cos x इज इक्वल टू cos y। जब ये बराबर होंगे तो x किसके बराबर होगा, तो x होगा यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस y। ये सूत्र था जो हमने किया था, तो यही सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, और y की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए y की जगह है π/3, तो π/3 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये इसका हो गया व्यापक हल, यानी जनरल सॉल्यूशन।
इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल्स काफी कर चुके हैं हम, तो दोनों टाइप के हमने एग्जाम्पल कर लिए कि भाई जिसमें हमें मुख्य हल निकालना था और जिसमें व्यापक हल निकालना था। अब एक्सरसाइज करेंगे हम। 3.4 3.4 है एक्सरसाइज। यहां पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। भाई यहां पे बोल दिया गया है कि मुख्य तथा व्यापक दोनों हल ज्ञात करने हैं। अगर कुछ नहीं बोला होता तो हम सीधा सीधा व्यापक हल बता देते, और या फिर दिया होता है मुख्य हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां पे अब व्यापक हल बताने के लिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन में आपको जो समीकरण दिया है वो है tan इज इक्वल टू √3। इससे पहले भी हमने एक tan वाला क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल में, याद होगा आपको कि tan x इज इक्वल टू, ये tan x है, tan x इज इक्वल टू -1/√3। यहां पे क्या है, यहां पे tan x इज इक्वल टू √3 है। कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे क्या देखना, देखिए वहां पे नेगेटिव था तो हम -10 देख रहे थे कि कहां कहां पे है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम देखेंगे कि 10 प्लस कहां कहां है। पहले ये देख लेते हैं कि भाई tan x इज इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 60 की। किसकी होती है, tan 60 की। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि tan x बराबर है tan 60 को आप क्या लिख सकते हैं, tan π/3। tan π/3 लिख देंगे। अब x कितना आ गया यहाँ पे, x की वैल्यू π/3। तो एक तो ये हो गया हमारा मुख्य सॉल्यूशन, मुख्य हल। अब हम देखेंगे कि tan पॉजिटिव कहां कहां पे है, कौन से क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है। तो एक तो पहले क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा और एक तीसरे क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा। ये समझ में आता है, क्योंकि पहले में तो सबके सब पॉजिटिव होते हैं और तीसरे में tan पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि भाई हमें तीसरे क्वाड्रेंट में जाना है। पहले का तो हो गया ना, यहाँ पे tan 60 पहले क्वाड्रेंट में आता है। अब तीसरे क्वाड्रेंट के लिए 180 प्लस थीटा हमें करना पड़ेगा। क्या होता है, tan 180 प्लस थीटा, 180 में चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे आप सीधा tan थीटा लिख देंगे। अब देखिए पहले भी हम इस तरह का क्वेश्चन अभी कर चुके हैं, तो आपको इसमें परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम अब सॉल्व करते हैं। क्या होगा, tan 180 प्लस x इज इक्वल टू tan x। थीटा की जगह मैंने सीधा यहाँ पे x लिख दिया है। अब 180 की जगह क्या लिख सकते हैं, 180 की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं पाई प्लस x की जगह π/3 हो सकता है। x की जगह कितना हो सकता है, π/3, और ये कितना हो जाएगा tan π/3। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसको। 10 पाई प्लस π/3 हो जाता है 4π/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 4π/3 इज इक्वल टू tan x ही तो है ये। या फिर आप बोल सकते हैं कि किसके बराबर था, ये हमें √3 के बराबर दिया था स्टार्टिंग में। किसके बराबर, ये भी √3 के बराबर है, क्योंकि tan π/3 क्या है, √3 तो है, तो ये √3 के बराबर आप बोल सकते हैं। यानी ये tan x के बराबर हो जाएगा। tan
x के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे x कितना है, 4π/3 है x। कितना है, 4π/3x है। तो x के हमारे पास मान आ चुके हैं, एक तो π/3 और एक 4π/3। तो आप बोल सकते हैं इसके मुख्य हल हैं। नेक्स्ट पे लिखते हैं हम x इज इक्वल टू π/3 और 4π/3 क्या है, मुख्य हल हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मुख्य हल तो आ चुके हैं। अब क्या निकालना है हमें, व्यापक हल निकालने हैं। तो यहां तक आप नोट डाउन कर लें। देखिए मुख्य हल हमने कैसे निकाले हैं वो देख सकते हैं आप, कि मुख्य हल हमने इस तरह का क्वेश्चन भी किया है और उसमें मुख्य हल ही निकाला था हमने। तो हमने सबसे पहले तो tan x इज इक्वल टू √3 है, तो tan की कितनी वैल्यू पे √3 आता है, वो आता है tan 60 पे, और 60 को हम लिख सकते हैं π/3, इसलिए x की एक वैल्यू आ गई π/3। और दूसरा हम देखेंगे कि tan पॉजिटिव कहां कहां होता है। तो तीसरे क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव मिला, तो हमने tan की वैल्यु तीसरे क्वाड्रेंट में निकाल दी, जिसको हम tan 4π/3 बोल सकते हैं। इसीलिए दो मुख्य हल हमारे पास आ जाते हैं, π/3 और 4π/3। अब हमें व्यापक हल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन के लिए यहां पे हम करेंगे फॉर जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है भाई tan x इज इक्वल टू √3 है, tan x इज इक्वल टू √3 है, और tan x इज इक्वल टू tan π/3 भी लिख सकते हैं हम इसको, ये भी पता है हमें, दोनों चीज पता है। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, व्यापक हल के लिए हम यहां पे बोल सकते हैं कि भाई tan x इज इक्वल टू tan y होता है। कब, tan x इज इक्वल टू tan y कब होता है, जब x इज इक्वल टू nπ प्लस y हो जाए। तो यहां पे आपको पता है कि x इज इक्वल टू nπ प्लस y कितना है, y देखिए यहां पे आपके सामने ही है π/3 है y। ये इसका व्यापक हल हो गया, सिंपल है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब बच्चों अगला क्वेश्चन हम करते हैं कि इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं, जैसे sec x इज इक्वल टू 2, cot x इज इक्वल टू -3, ये आप खुद ट्राई करके देखेंगे। हम फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें ये दोनों कवर हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन में है भाई cosec x इज इक्वल टू -2। तो cosec x -2 दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो साइन में बदल लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे साइन में। तो हमें पता है भाई sin x इज इक्वल टू 1/cosec x होता है, या फिर cosec x इज इक्वल टू 1/sin x होता है। तो हम लिख सकते हैं कि sin x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, sin x पता लग गया हमें। तो sin x क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है। तो हमें देखना पड़ेगा कि साइन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है। तो साइन 30 होता है 1/2। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि साइन x इज इक्वल टू माइनस साइन 30, जो कि π/6 होता है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली π/6 लिख दिया। ठीक है, तो साइन x इज इक्वल टू माइनस साइन π/6 हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है। पहले में तो साइन होता है पॉजिटिव, क्या होता है, पॉजिटिव। तो साइन दूसरे में भी पॉजिटिव होता है, तीसरे और चौथे में नेगेटिव होता है। तो यानी एक तो हो गया तीसरा,
इसमें साइन नेगेटिव होता है और फोर्थ में भी साइन नेगेटिव होता है। तो हम यहां तक कैसे कैसे पहुंच सकते हैं? एक तो हम बोल सकते हैं कि भी साइन 180 प्लस थीटा हो, इसमें नो चेंज होता है इसलिए हम ये ले रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन थीटा। ये 360 है, इसमें से थीटा हमें घटाना पड़ेगा, तो तब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच सकते हैं। तो 360 माइनस थीटा, ये माइनस साइन थीटा आ सकता है। ठीक है, तो हम अब करते हैं, यहां पे थीटा कितना हो सकता है बच्चों? थीटा यानी जो x है, जो कि π/6 है, ये चीज आप ध्यान रखना। यहां पे हम करेंगे साइन x जो कि बराबर है साइन 180 प्लस x के। थीटा की जगह मैंने यहां पे x लिख दिया है। ठीक है, अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं बच्चों? माइनस साइन π/6 इज इक्वल टू साइन, ये हो जाएगा पाई प्लस ये क्या है? x π/6 है। ठीक है, और इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? साइन x आ जाएगा, साइन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 7 π/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 π/6। यानी कि आप बोल सकते हैं कि जो x है हमारे पास वो कितना आया? 7 π/6 आया एक, तो जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसी तरह आप क्या करेंगे? अब फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कर देंगे। कैसे करेंगे? हमें पता है भाई साइन x इज इक्वल टू माइनस साइन π/6 होता है। ठीक है, तो यहां पे साइन x इज इक्वल टू साइन 360 माइनस थीटा कर देते हैं। थीटा की जगह मैं डायरेक्ट यहां पे x लिख लेता हूं, और साइन x इज इक्वल टू साइन 360 को हम क्या बोल सकते हैं? 360 को हम 2 पाई लिख सकते हैं। 2 पाई माइनस x की जगह क्या है? x की जगह आपको पता है π/6 आएगा। π/6 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इनको आप सॉल्व कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, कितना आ जाएगा? साइन x इज इक्वल टू साइन 2 पाई प्लस थीटा। कैसे करेंगे? तो 6 एलसीएम ले लिया, 6 दूनी 12 में से एक माइनस हो गया तो 11 π/6 आ गया। तो बच्चों अब आपको ये एलसीएम लेके ऐसे करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि भाई 2 पाई माइनस π/6 है तो इसका पहले आपने 6 एलसीएम लिया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12 पाई माइनस पाई, और फिर उसके बाद 12 में से एक गया तो 11 π/6 ऐसे लिखोगे। अब तो आपको डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए। अब आप बड़ी क्लास में हो, इसीलिए हमें डायरेक्टली यहाँ पे x का मान मिल गया। कितना मिल गया? x इज इक्वल टू 11 π/6, 11 π/6 है। हमें अब हमारे मुख्य हल मिल चुके हैं। मुख्य हल जहां पे साइन नेगेटिव था, तो मुख्य हल क्या क्या है लिख देंगे हम। मुख्य हल है x इज इक्वल टू 7 π/6 और है 11 π/6, ये मुख्य हल है। तो मुख्य हल तो हो गए, अब और क्या निकालना है हमें व्यापक हल निकालना है। तो व्यापक हल कैसे निकालेंगे? देखिए, व्यापक हल के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें पता है, देखिए शुरू से चलते हैं, साइन x इज इक्वल टू माइनस 1/2, ये हमने कन्वर्ट कर लिया था कॉस x इज इक्वल टू -2 को साइन में। अब हम क्या कर सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये किसके बराबर है? ये हमारा आया था साइन 7 π/6 आया था। कितना आया था? 7 π/6। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए कि भाई साइन x इज इक्वल टू
साइन y अगर होगा तो इस केस में x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू y, ये हो जाएगा। तो इसमें अब आपको वैल्यू रखनी है और आंसर आपका आ जाएगा। बताइए क्या आंसर आएगा, क्या वैल्यू रख के आपका आंसर क्या आएगा, जल्दी से मुझे बता दीजिए। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम वैल्यू की बात करें तो देखिए सीधा इसमें डायरेक्टली हम वैल्यू रख सकते हैं, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, और y कितना है यहाँ पे, ये है। ठीक है, मैं इसको अलग से एक बार लिखता हूं। अगर भाई साइन x इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू साइन 7π/6 है, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन x इज इक्वल टू साइन 7π/6, ये लिख सकते हैं। और ये x हो गया, ठीक है, x, और ये y हो गया। तो मैं y की जगह 7π/6 लिख सकता हूं, यहाँ पे बिल्कुल लिख सकता हूं। एक चीज और यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे n बिलोंग्स टू z। तो ये यहाँ पे आपका फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। बाकी के जो इसके क्वेश्चंस हैं वो आप खुद एक बारी ट्राई करेंगे। तो बच्चों जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। हमने एग्जाम्पल भी किए और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो अब बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन और फोर्थ हमने कर लिया था, सेकंड और थर्ड ये मैंने आपके लिए छोड़ा है। आप इनको घर जाके दोबारा एक बार क्वेश्चंस को करें और जो आपका होमवर्क है उसको भी आप जरूर करें। कोई डाउट होता है तो अगली क्लास में आप जरूर पूछ लें। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।